हेलो गाइस, लिटरेचर मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक शानदार, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेक के यूज़ के बारे में, कि मेक का यूज़ हम लोग किस संदर्भ में करते हैं, किस कंटेक्स्ट में करते हैं और इसके क्या पॉसिबल मीनिंग है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि मेक का यूज़ हम लोग किस संदर्भ में करते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, टू चेंज एन एडजेक्टिव और नाउन इनटू वर्ब। किसी भी एडजेक्टिव और नाउन को वर्ब में चेंज करना हो तो हम लोग मेक का यूज़ करते हैं। ओके, तो इससे पहले कि हम लोग ये जानें कि कैसे हम लोग मेक का यूज़ किसी एडजेक्टिव और नाउन को वर्ब बनाने के लिए करते हैं, इसके पॉसिबल मीनिंग्स को देख लेते हैं। ओके, तो मेक का पहला पॉसिबल मीनिंग है वो टू डू। ओके, टू डू दैट मीन्स करना। मेक का पहला पॉसिबल मीनिंग करना होगा। ठीक है। दूसरा, मेक का पॉसिबल मीनिंग क्या है? टू फॉर्म और कंस्ट्रक्ट, यानी कि बनाना। ठीक है, किसी चीज़ का निर्माण करना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, तो यहाँ पर भी बनाना हुआ। ठीक है। घर बनाना, घर बनाना इज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्ट समथिंग। ओके, और कंस्ट्रक्ट हाउस। और मेक का तीसरा पॉसिबल मीनिंग होता है कॉज। ओके, कॉज का मतलब आप सभी जानते हैं। कॉज का मतलब कारण, कारण होना या कारण। इसीलिए हम लोग बी कॉज का यूज़ करते हैं। ओके, जब भी किसी चीज़ का कारण हम लोगों को बताना होता है। आई डिड नॉट कम टू स्कूल yesterday because I was ill। तो बिकॉज मीन्स कारण एंड कॉज इटसेल्फ मीन्स कारण होना या कारण बनाना, कारण बनना। तो कॉज को हम लोग एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल पे एक नज़र डालते हैं। यू कैन नॉट मेक एवरी वन हैप्पी। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। राइट। तो हेयर हेयर मेक मीन्स नॉट बनाना। ओके, हेयर मेक डजेंट मीन बनाना। मेक को हम लोग बनाना के सेंस में यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ मेक का मतलब क्या हो रहा? करना, जो कि पहला पॉसिबल मीनिंग यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, टू डू। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम मेकिंग अ सेंटेंस विथ सीरोपोडिया। सीरोपोडिया से मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ। आप लोग एग्जाम्स में अक्सर आते होंगे या क्लास में भी आप लोगों को मिलता होगा कई बार ये वर्क करने को, मेक सेंटेंस, वाक्य बनाओ, है ना, सेंटेंस बनाओ। तो यहाँ मेक का मतलब क्या हो गया? बनाना, तैयार करना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्ट्स के अलावा और क्या ऐड कर सकते हैं? प्रिपेयर। ठीक है, प्रिपेयर अ सेंटेंस और मेक अ सेंटेंस बिल्कुल एक जैसा साउंड करते हैं। ठीक है, सेम मीनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग? टू चेंज एन एडजेक्टिव और नाउन इनटू वर्ब, ये तो हमारा टाइटल है ही। तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मेक का यूज़ हम लोगों ने नाउन को या फिर किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए यूज़ किया। पहला एग्जांपल देखते हैं। गुड हैबिट, गुड हैबिट मेक्स यू स्ट्रांग। अच्छी अच्छी आदत आपको मजबूत बनाते हैं। ठीक है, गुड हैबिट, अच्छा आदत, मेक्स यू स्ट्रांग, आपको मजबूत बनाते हैं या मजबूत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेक का मतलब क्या हो गया? बनाना, या मेक का मतलब करना। तो यहाँ पर स्ट्रांग को हम लोगों ने क्या किया? स्ट्रांग क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसको वर्ब बनाने के लिए मैंने क्या किया? मेक का यूज़ किया। अच्छा आदत आपको मजबूत बनाते हैं या मजबूत करते हैं। राइट। डोंट, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लासरूम। क्लासरूम में हल्ला मत करो या ना करो। तो यहाँ नॉइज़ क्या है? यहाँ नॉइज़ एक नाउन है और इस नाउन को वर्ब में चेंज करने के लिए यहाँ हम लोगों ने क्या किया? इसे वर्ब बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर मेक को रख दिया, ठीक उस नाउन के पहले। राइट। तो यहाँ मेक का मतलब क्या हो गया? मेक मीन्स करना, यहाँ मेक मीन्स बनाना नहीं। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वाई हैव यू मेड योर फेस लॉन्ग। तुमने अपना
चेहरा, या हम लोग बोलचाल की भाषा में थोबड़ा बोलते हैं या मुंह बोलते हैं। तुमने अपना थोबड़ा लंबा क्यों बना लिया, या तुमने अपना थोबड़ा लंबा क्यों कर लिया, तुमने अपना फेस लंबा क्यों कर लिया, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती, या हाँ, हमारी बात पसंद नहीं आती ना, तो वो अपना चेहरा लंबा कर लेते हैं, तब हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी मेड क्या हो गया, मेड हो गया। यहाँ मेड का मतलब करना या बनाना, ठीक है। और फेस क्या है, फेस नाउन है, तो ठीक इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर मेड रख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग यहाँ देखते हैं तो किसी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव को और नाउन को जब हमें चेंज करना हो वर्ब में, तो हम लोगों के जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर मेक को रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर एडजेक्टिव को रखेंगे। ओके, यहाँ पर जब मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, मी, हिम, ओके, इट, these are objects. when I am talking about objects here, जब यहाँ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस होने चाहिए, ओके। तो सब्जेक्ट, उसके बाद मेक, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर देखो, डोंट मेक मी एंग्री, ओके। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एंग्री है। एंग्री को जब मुझे वर्ब में चेंज करना है तो क्या करना है, मुझे इसके पहले मेक का यूज़ करना है। लेकिन मेक के साथ साथ ध्यान रहे कि मेक के बाद सीधे हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करेंगे। मेक और एडजेक्टिव के बीच में हमारा ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि मी, हिम, देम, अस, हर, ओके, इसका यूज़ होना है। यानी मेक, मेक के बाद ऑब्जेक्टिव केस के बाद हमारा एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। अगले सेंटेंस में देखिए, आई कैन मेक इट रेड, मैं इसे लाल कर सकता हूँ, ओके। तो मैं इसे लाल कर सकता हूँ, रेड इज़ नॉट अ वर्ब। रेड क्या है, रेड एडजेक्टिव है। रेड का मतलब सिर्फ होता है लाल। तो अगर मुझे लाल करना बोलना है, लाल करना, पीला करना, हरा करना, जो भी कहना है, तो उसके पहले हमें मेक का यूज़ करना होगा, ओके। मेक इट रेड, मेक इट ग्रीन, मेक इट ब्लू, वट, ठीक है। अगले सेंटेंस में, यू कैन नॉट मेक एनी वन हैप्पी, आप सभी को खुश नहीं कर सकते। यहाँ भी ये हैप्पी है, हैप्पी एडजेक्टिव है, और इसे वर्ब में चेंज करने के लिए मेक का यूज़ किया गया, राइट। इट मेक्स मी नर्वस, इट मेक्स मी नर्वस, ये मुझे नर्वस कर देता है। या नर्वस क्या है, नर्वस भी एक एडजेक्टिव है, इसे वर्ब में चेंज करने के लिए मेक का यूज़ किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कैन यू मेक इट अ लिटिल बिगर, क्या आप इसे थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिग क्या है, बिग एडजेक्टिव है। बिग मीन्स सिर्फ बड़ा होता है, लेकिन अगर हम बड़ा करना बोलना चाहते हैं तो यहाँ पर मेक का यूज़ करेंगे, राइट। लास्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू विश यू कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल, अगर आप चाहो तो आप हर चीज़ को संभव बना सकते हो या हर चीज़ को संभव कर सकते हो। तो पॉसिबल क्या है, यहाँ पे अगेन एडजेक्टिव है, इसे वर्ब में चेंज करना है, तो इसके लिए इसके पहले क्या यूज़ किया है मैंने, मेक का यूज़ किया है। तो इन शॉर्ट क्या बात सामने आ रहा है, इन शॉर्ट ये बात सामने आ रही है कि यदि किसी एडजेक्टिव को या नाउन को वर्ब के जैसा इस्तेमाल करना है तो हमको उसके पहले मेक का यूज़ करना पड़ेगा। अगर कोई नाउन के पहले मेक लगाना हो, मेक को पुट करना हो, तो सीधे नाउन के पहले मेक को पुट कर सकते हैं। लेकिन किसी एडजेक्टिव के पहले अगर मेक लगाना हो तो मेक और एडजेक्टिव के बीच में हमें ऑब्जेक्टिव केस इनपुट करना होगा, लाइक मी, हिम, इट, देम, अस, और व्हाटएवर, ओके। अब ये लास्ट स्लाइड है हमारा, यहाँ पर
हम लोग ये समझेंगे कि मेक का ये जो पॉसिबल मीनिंग था, उस पॉसिबल मीनिंग के बेसिस पे हम लोगों ने ये देख लिया कि मेक को हम लोग बनाना के सेंस में या करना के सेंस में तब यूज़ करते हैं जब किसी एडजेक्टिव को या नाउन को वर्ब बनाना होता है या वर्ब में चेंज करना पड़ता है, कन्वर्ट करना होता है तब। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग कंडीशन है यहाँ पर, इसलिए देखो हेडिंग भी मैंने पहले ही यहाँ पर बदल दिया है। When a noun or pronoun directly causes someone to do something, जब कोई नाउन या प्रोनाउन सीधा सीधा कारण बनता है किसी से कुछ कराने का, तो उस कंडीशन में हम लोग मेक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशंस में जब जब ऐसे परिस्थिति में हम लोग मेक का यूज़ करते हैं, तो देखो मैंने मेक का यहाँ पर एक पॉसिबल मीनिंग और क्या लिखा है, कॉज। तो यही वो कंडीशंस है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन डायरेक्टली किसी से कुछ कराने का रीज़न बन जाता है या किसी को कुछ आता है, तो वहाँ पर मेक का सेंस कॉज हो जाता है ना। वहाँ पर मेक का मीनिंग कॉज हो जाता है, कारण बनना हो जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, ही मेड मी लव। ही मेड मी लव का क्या मतलब हुआ, उसने मुझे हंसा दिया। तो यहाँ पर ये ही जो है, ये ही इसके हंसने का कारण बन रहा, राइट। यहाँ पर ये ही, ये मी यानी कि मुझे, इसके हंसने का कारण बन रहा। मीन टू से कि ये मी खुद से नहीं हंस रहा है, बल्कि इसको ही हंसा रहा है, यानी ही ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि ये मी यानी कि ये आई हंस पड़ा। ओके, तो ही मेड मी लव, उसने मुझे हंसा दिया। ही रीज़न बना, किसका रीज़न बना, मी के हंसने का। ओके, तो यहाँ पर मेड का मतलब क्या हो गया, जो कि एक मेक का पॉसिबल मीनिंग के बारे में हम लोगों ने पहले ही सीखा था कि मेक का एक पॉसिबल मीनिंग कॉज हो सकता है। तो यहाँ पर मेड का मतलब क्या हो गया, कॉज हो गया। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर मेड के जगह कॉज भी पुट कर सकते हैं, तो भी वो सेम मीनिंग ही देगा। ठीक है, ही मेड मी लव, उसने मुझे हंसा दिया, या ही कॉज्ड मी लव। तो अगर थोड़ी देर के लिए मेड को हम लोग भूल जाते हैं और सिर्फ कॉज को यहाँ पर रखकर मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, ही कॉज्ड मी लव, वो मेरे हंसने का कारण बना। वो मेरे हंसने का कारण बना, दैट मीन्स उसने मुझे हंसाया। ओके, इसीलिए ऐसे जगह में हम लोग इस तरह के सेंटेंस में मेड का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, दिस म्यूज़िक मेक्स मी डांस। ये म्यूज़िक मुझे हंसा देता है, नचा देता है। दिस म्यूज़िक मेक्स मी डांस, ये म्यूज़िक मुझे नचा देता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेक के जगह वापस कॉज को यहाँ भी पुट कर देता हूँ, तो क्लियर हो जाएगा, राइट। दिस म्यूज़िक कॉजेज मी डांस, ये म्यूज़िक मेरे नाचने का कारण बन जाता है, या ये म्यूज़िक मेरे नाचने का कारण बनता है। दैट मीन्स ये म्यूज़िक मुझे नचा देता है। म्यूज़िक इज़ बीइंग रीज़न, म्यूज़िक इज़ बीइंग कॉज for me to dance, right. Next example, can you make me understand how it happened? क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि ये कैसे हुआ, राइट। तो नॉर्मली अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। अंडरस्टैंड डजंट मीन समझाना। तो यहाँ पर क्या करना है, इस समझना को समझाना। जैसे यहाँ पर हंसना हो गया हंसाना, मेड यूज़ होने के बाद। जैसे ही मेड यूज़ हुआ तो ये हंसना हो गया हंसाना। ही मेड मी लव, उसने मुझे हंसा दिया। यहाँ पर डांस नाचना, लेकिन मेक का यूज़ होते ये क्या हो गया, नचाना। ओके, दिस म्यूज़िक मेक्स मी डांस, ये म्यूज़िक मुझे नचा देता है। इसी तरह से यहाँ पर ये अंडरस्टैंड क्या हो गया, समझना। लेकिन जैसे ही मेक यहाँ पर आएगा, इसके पहले तो हो जाएगा क्या, समझाना। कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड, क्या मुझे समझा सकते हो, हाउ इट हैपेंड, ये कैसे हुआ। यहाँ भी मेक के जगह चलो मैं कॉज पुट कर देता हूँ, तो और
बेहतर तरीके से मीनिंग क्लियर हो जाएगा। कैन यू कॉज मी अंडरस्टैंड, क्या तुम मेरे समझने का कारण बन सकते हो? हाउ इट हैपेंड, क्या तुम मेरे समझने का कारण बन सकते हो कि ये कैसे हुआ। दैट मीन्स वो ये जो मी है ये चाह रहा है कि इसके समझने का कारण तुम बनो, तुम रीज़न बनो, ये कैसे हुआ। तो क्या तुम मेरे ये समझने का कारण बन सकते हो कि ये कैसे हुआ। दैट मीन्स क्या तुम मुझे समझा सकते हो। समझने का कारण बनना का अर्थ क्या है, मतलब समझने का कारण बनने का अर्थ है कि समझाना। ओके, लास्ट वन, आई वॉज मेड टू सिंग ए सॉन्ग, मुझे गाना गवाया गया। ओके, मुझे गाना गवाया गया। यहाँ पर भी अगर मेड के प्लेस पर हम लोग कॉस्ट पुट कर दें, आई वॉज कॉस्ड टू सिंग ए सॉन्ग। ओके, आई वॉज कॉस्ड टू सिंग ए सॉन्ग, यानी कि मुझसे गाना गवाया गया। या दूसरे शब्दों में अगर कॉज को हम लोग लें तो आई वॉज कॉस्ड टू सिंग ए सॉन्ग, कोई कारण बना मेरे गाना गाने का। दैट मीन्स यू, आपने गाया लेकिन गाने का आपके गाने का रीज़न कोई और था, वजह कोई और था। इन शॉर्ट यही कह सकते हैं कि आप ये करना नहीं चाहते थे मगर किसी ने आपसे करवा लिया। ओके, तो मुझे लगता है कि ये मेक से और मेक से रिलेटेड ये जो कन्फ्यूज़न आप लोगों को अगर कभी रहा होगा तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसी को मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिस पे यहाँ पर इसको लिख दिया है ताकि आप इसे हमेशा अपने माइंड में एसिमुलेट करके रख सको, और जब भी आप सेंटेंस लिखना चाहो या बोलना चाहो तो ऑटोमेटिकली ये सेंटेंस आपके मन में आ जाए। तो क्या नॉर्मली हम लोग नाउन या प्रोनाउंस को रख देते हैं। ओके, फिर मेक का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मी, हिम, देम, अस, हर, इट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब के पहले फॉर्म का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैंने देखो ब्रैकेट में लिखा है एजेंट। एजेंट इसलिए लिखा है कि कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में हमें ये पता होता है कि वो रीज़न कौन है। जैसे यहाँ पर देखो, ही मेड मी लव, उसने मुझे हंसाया। तो यहाँ ये मुझे हंसाया का रीज़न कौन है, ही। तो ही यहाँ पर कह सकते हैं एजेंट है। एजेंट यानी कि रीज़न, यहाँ पर रीज़न अवेलेबल है। तो जब रीज़न अवेलेबल होगा तो हम लोग नाउन प्रोनाउन के बाद मेक का यूज़ करते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को हम लोग फॉर्म करते हैं। लेकिन कई बार क्या होगा कि हमारे पास एजेंट नहीं होगा हमारे पास। ओके, तो जब एजेंट नहीं होगा तो हम लोग उसे पेसिव फॉर्म में बोलते हैं, यानी पेसिव वॉइस में उसको हम लोग लिखते हैं या इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, आई वॉज मेड टू सिंग ए सॉन्ग, मुझे गाना गवाया गया। यहाँ पर किसने गवाया, ये यहाँ हमारे पास नहीं है। दैट मीन्स एजेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इस सेंटेंस में एजेंट अवेलेबल नहीं है। तो जब एजेंट अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, नॉन प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, फिर एक्सेलरेट वर्ब का यूज़ करेंगे। एक्सेलरेट वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, जिस भी टेंस में हम बोल रहे हैं, जिस टाइम टेंस में बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेट वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर मेड का यूज़ करेंगे, मेड टू का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी आपको पुट करना हो फर्दर वो पुट कर सकते हैं। तो जब एजेंट अवेलेबल हो तो हम लोग इसे एक्टिव वॉइस में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, और जब हमारे पास सेंटेंस में एजेंट नहीं अवेलेबल हो तब इसे हम लोग पेसिव वॉइस में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मेक से जुड़े काफ़ी जानकारियाँ आपको मैंने दे दी है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड तक पहुंचाएं। मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट डे।